बच्चों, आज की इस हिंदी की कक्षा में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ अनुस्वार तथा चंद्र बिंदु। अनुस्वार पता है आपको किसे कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं हम अंक की मात्रा को। ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु हम लोगों ने लगाया है उसे ही कहते हैं अनुस्वार। अनुस्वार की ध्वनि होती है अंग। जब हम अपनी जीभ को, टंग को हम ऊपर की तरफ मोड़ते हैं तो ध्वनि आती है अंग। जैसे अंगूर, कंघी, बंदर। तो ये हो गई बच्चों अंग की मात्रा। कुछ शब्द मैं यहां पे लिखती हूं। अब हम इसे क्या पढ़ेंगे? अंगूर, अंगूर। र पे अंग की मात्रा रंग, रंग। बच्चों, अंग की मात्रा को लगाने की जगह भी सही होनी चाहिए, तभी उसकी सही ध्वनि आएगी। जैसे अ के ऊपर हमने लगाया अंग की मात्रा तो हो गया अंग। हमेशा वर्ण के बाद ही हम अंग की मात्रा को बोलते हैं। अब जैसे र पे अंग की मात्रा रंग, र फिर अंग फिर ग, रंग। अब हम आते हैं चंद्र बिंदु पर। ये देखिए बच्चों, ये है चंद्र बिंदु का निशान। चंद्र बिंदु के निशान में एक हम चांद बनाते हैं और फिर उसके बीच में एक बिंदु लगाते हैं, तो ये हो गया चंद्र बिंदु। अब इसे कैसे बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम अपने गले से और नाक से। जैसे चांद, चा, ठीक है, बा, आंख, कुआं, बांसुरी। अब कुछ शब्द मैं लिखती हूं, ठीक है। जैसे आ पर चंद्र बिंदु, ग, न। अब हम इसे क्या पढ़ेंगे? आ, ग, न, आंगन। आ, ग, न, आंगन। च पर आ की मात्रा और फिर चंद्र बिंदु, फिर द। अब हम इसे क्या पढ़ेंगे? चांद, चांद। तो इसे अगर हम जैसे ही जगह पे नहीं लगाएंगे तो हमारे शब्द जो हैं वो सही नहीं बन पाएंगे और हम उन्हें उच्चारण भी सही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन मात्राओं को उनकी सही जगह पे लगाना भी बहुत जरूरी होता है। चलिए अब हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। अंग की मात्रा को हम कहते हैं अनुस्वार और ये है हमारा चंद्र बिंदु। अंग की मात्रा को हम बोलते समय अपनी जीभ को ऊपर की तरफ मोड़ लेते हैं और बोलते हैं अंग। इसकी ध्वनि जो है वो गले से आती है अंग, रंग, अंग। और फिर चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु की मात्रा से मां, आंचल, आंगन, आंख। तो बच्चों, आप लोगों को अनुस्वार और चंद्र बिंदु की मात्रा अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। बच्चों, अब हम अपनी स्वरा बुक से पढ़ेंगे अनुस्वार और चंद्र बिंदु की मात्राएं। चलिए पेज नंबर 48, पाठ 22 अनुस्वार। अनुस्वार में हम सबसे पहले अंक की मात्रा से संबंधित ये छोटी सी कविता पढ़ेंगे। अंगूर हैं हरे हरे, व काले काले रस भरे,
खट्टे होते यदा कदा, धो लें चख लें ले मज़ा। इसमें बच्चों कहाँ कहाँ आए हैं अंक की मात्राएं? अंगूर, हैं, लें, इन सभी शब्दों में अंक की मात्रा का प्रयोग हुआ है, जिसे हम अनुस्वार कहते हैं। अब बच्चों हम कुछ शब्द पढ़ेंगे अंक की मात्राओं से संबंधित, जैसे बड़ा श, अंक की मात्रा ख, शंख। प पर अंक की मात्रा खा, पंखा। घ पर अंक की मात्रा घन, टा, घंटा। अब अंक की मात्रा से संबंधित और भी शब्द आपके इस पेज पर दिए गए हैं। आप लोग इसे बोल बोल कर पढ़ेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। अब हम आते हैं दूसरे पेज पर, पेज नंबर 49। पेज नंबर 49 पर यह छोटी सी कहानी पढ़ेंगे हम, जो कि आ की मात्रा से संबंधित है। नंदन पंजाब में रहता है, वह तिरंगे का सम्मान करता है। उसे रंग बिरंगी पतंगें पसंद हैं। एक दिन वह जंगल से होकर आ रहा था। उसके पैर में कंकड़ चुभ गया। वह राह से कंकड़ हटा देता है। वह यह भी जानता है कि सड़क पर कुछ नहीं फेंकना चाहिए। अब बच्चों इस कहानी में कौन कौन से अंक की मात्रा वाले शब्द हैं? नंदन, पंजाब में, तिरंगे, रंग बिरंगी पतंगें, पसंद, जंगल, कंकड़, फेंकना। अब हम आते हैं अभ्यास कार्य पर। पहला अभ्यास कार्य है, चित्र देखकर चीज़ों के नाम लिखें। सबसे पहला चित्र दिख रहा है आपको, यह किसका चित्र है? शंख। बड़ा श पर अंक की मात्रा ख, शंख। दूसरा चित्र अंगूर। तीसरा हंस। चौथा झंडा। और पांचवा चित्र है मंदिर। दूसरा अभ्यास कार्य। दूसरे अभ्यास कार्य में अंक की मात्रा लगाकर शब्दों को पूरा करें। बच्चों इसमें आपको सभी शब्दों में अंक की मात्रा लगानी है। अंक की मात्रा को आपको सही जगह पर लगाना है ताकि आपका जो शब्द है वो सही बने। जैसे पहला क्या है? प जा ब, पंजाब। तो अंक की मात्रा हम कहाँ लगाएंगे? प के ठीक ऊपर। तो ये हो जाएगा पंजाब। अब इसी तरह आप सभी शब्दों में सही जगह अंक की मात्रा लगाइएगा और शब्दों को पूरा करिएगा। तीसरा है आपका अभ्यास कार्य। प्रश्नों का मौखिक उत्तर दें और फिर लिखें। पहला प्रश्न है, नंदन कहाँ रहता है?
दूसरा, नंदन के किसका सम्मान करता है? तीसरा, नंदन ने राह से क्या हटाया? चौथा, सड़क पर क्या फेंकना चाहिए? बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको भेजूंगी, फिर आप लोग इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। अब हम आते हैं अपने चंद्रबिंदु की मात्रा पर। पेज नंबर 52, पाठ 24। बच्चों, इसमें चंद्रबिंदु की मात्रा के कुछ शब्द लिखे हुए हैं। क पर उ की मात्रा कु, चंद्रबिंदु आ, क्या बन गया ये फिर? कुआं। आ पर चंद्रबिंदु आ, ख, आँख। बा पर चंद्रबिंदु सु, री, बांसुरी। चा पर चंद्रबिंदु चांद, चांद। और यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि चंद्रबिंदु की मात्रा से संबंधित हैं। बच्चों, अब पेज नंबर 53 पे एक छोटी सी कहानी है, इसे हम पढ़ेंगे। वासु का परिवार गांव में रहता है। उसकी माँ सुबह अंधेरा रहते ही उठ जाती है। आंगन बुहार कर कुएं से पानी भरती हैं। बुहार का क्या अर्थ हुआ? बुहार मतलब लगाना, झाड़ू लगाना। माँ उसे उठाती हैं। वह उठकर हाथ मुंह धोता है और गाय का दूध पीता है। उसे बांसुरी बजाना पसंद है। खूंटे से बंधे हुए बछड़े के साथ वह खेलना चाहता है। अब इसमें चंद्रबिंदु की मात्रा कौन कौन सी आई है? गांव, माँ, अंधेरा, आंगन, कुएं, मुंह, बांसुरी, खूंटे। अब पहला अभ्यास कार्य है इसका प्रश्न उत्तर। वासु का परिवार कहाँ रहता है? वासु का परिवार गांव में रहता है। घर आंगन बुहारने का काम कौन करता है? घर आंगन बुहारने का काम माँ करती हैं। बछड़े के साथ कौन खेलता है? बछड़े के साथ वासु खेलता है। वासु को क्या पसंद है? वासु को बांसुरी बजाना पसंद है। अब दूसरा अभ्यास कार्य है इसका, चंद्रबिंदु का उचित स्थान पर प्रयोग करके शब्दों को फिर से लिखिए। इन दिए गए शब्दों में आपको चंद्रबिंदु की मात्रा का प्रयोग करना है और फिर उन्हें दोबारा लिखना है। जैसे पहला शब्द क्या है? म पर आ की मात्रा माँ। माँ पे हम लगाएंगे चंद्रबिंदु, तो ये हो जाएगा माँ। इसी तरह सारे शब्दों को आप सभी पूरा कर लीजिएगा।